गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें पेपर सेकेंड के बारे में हम चर्चा करेंगे और वो हम टॉपिक को कवर करें जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बार बार पेपर में पूछा जाता, बार बार कंपटीशन में पूछा जाता। उस टॉपिक के बारे में हमें आज एक्सप्लेनेशन करना है। तो उस टॉपिक का क्या नाम है, टॉपिक के बाद बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा क्या इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमें जो बात करनी है वो हमें क्या करनी है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। इंडक्टिव इफेक्ट का नाम सुनकर बच्चों में एक फोबिया सा जनरेट हो जाता है कि क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले हम थोड़ा बात करेंगे पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। बात करते हैं पोलर बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है। तो कहते हैं अगर हम कार्बन कार्बन ले लें, तो कार्बन कार्बन हमने लिया, तो कार्बन कार्बन में क्या है, ये कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। तो जो इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का जो साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, बीचों बीच वर्षित होगा। जब किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं होता है, इसका भी रीजन सुने। इसीलिए नहीं होता है कि इसका पावर दोनों का सेम है, दैट मींस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो ये एटम और ये एटम सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीचों बीच वर्षित रहेगा, वो किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा। तो जब हमारे किसी की तरफ हमारा डिस्प्लेस नहीं होगा, तो इन पर हमारा क्या होगा, कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा, किसी प्रकार का चार्ज जनरेट नहीं होगा। तो इस प्रकार के हम बॉन्ड को कहते हैं क्या, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये कहलाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और इसी हम पैटर्न पे ले लें, कार्बन और क्लोरीन ले लें। अगर ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। तो क्या करेगा, जो साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको क्लोरीन अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। जब खींच लेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और इस तरह से हमारा इनमें क्या हो जाएगा कि हमारा चार्ज जनरेट हो जाएगा। और चार्ज जनरेट हो गया इस प्रकार से। जब चार्ज जनरेट हो गया, पोलैरिटी हो गई, तो इसको हम कह सकते हैं कि क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जब चार्ज जनरेट हो जाएगा प्लस और माइनस, तो उसे कहा जाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और जिसमें हमारा कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है, तो वो कहलाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब हमको अब इसी के बेस के आधार पर हमें बात करनी है, क्योंकि हमें जो इंडक्टिव इफेक्ट काम आता है कहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में काम आता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हमें समझनी होती है। जब रिएक्शन को प्रोसीड करना होता है, उसकी मैकेनिज्म समझनी होती है, तो हमें ये इंडक्टिव इफेक्ट की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से पोलैरिटी जनरेट हुई होगी, किस प्रकार से ये बॉन्ड हमारा पोलर हुआ होगा, किस प्रकार से ड्रिफ्ट हुआ होगा, वो सब कुछ समझने के लिए हमें इंडक्टिव इफेक्ट की आवश्यकता होती है। तो हम बात करें कि हमने कोई भी एक कार्बन चेन ले लिया है, और हमने कार्बन चेन ले लिया और वहां पर हमने क्या, एक छोर पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमने लगा दिया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये तो हमारा क्या है, सी और Cl है, पोलर है।
मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ पर Cl की तरफ शिफ्ट होगा। जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस जनरेट होगा। ये हमारा क्या होगा, पोलर बॉन्ड हो गया, पोलरिटी हो गई इसमें ना, चार्ज जनरेट हो गया। किस वजह से कि हमारा इसकी कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है इसीलिए क्या है, यहाँ पर चार्ज जनरेट हुआ। तो ये जो इफेक्ट है ये यहाँ पर जनरेट हुआ है, तो ये इफेक्ट इन कार्बन पर भी आएगा, लेकिन वो दूरी बढ़ने पर इफेक्ट घटता जाएगा। इफेक्ट वहां पर होगा, लेकिन कहते हैं दूरी बढ़ने पर वो इफेक्ट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये इफेक्ट घटता जाएगा। कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना। इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होना क्या हो जाएगा, इफेक्ट घटता जाएगा। यहाँ पर बड़ी आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगा क्योंकि हमारा डायरेक्ट जुड़े हुए हैं एटम। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ इन कार्बन में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इसका इफेक्ट होगा, Cl का इफेक्ट होगा, लेकिन दूरी बढ़ने से ये क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होना कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना किसी एक छोर की ओर, किस छोर की ओर, जहां पर क्या लगा हुआ है, पोलर बॉन्ड उपस्थित है। जहां पर कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस छोर पर उपस्थित है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उपस्थित होने के कारण उस साइड की ओर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना ही क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पोलर बॉन्ड उपस्थित होने की वजह से उस छोर की ओर शिफ्ट होना, उस छोर की ओर डिस्प्लेस होना ही क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। और ये जो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, एक परमानेंट इफेक्ट होता है, स्थायी प्रभाव है, परमानेंट इफेक्ट है। तो परमानेंट इफेक्ट है और कहां पर कि कार्बन चेन में ट्रांसमिट होता है, कहते हैं संचारित होता है। काम तो यहाँ पर हुआ था, लेकिन इसका इफेक्ट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्या है, उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो मतलब क्या हुआ है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है एक परमानेंट इफेक्ट है और ये चेन में ट्रांसमिटेड होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड पर कार्य करता है, दैट मींस सिंगल बॉन्ड पे कार्य करता है। तो ध्यान दें क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट एंड वर्क्स ऑन, कहां पर, सिग्मा बॉन्ड, एंड वर्क्स ऑन सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस सिंगल बॉन्ड, एंड ट्रांसमिटेड इन कार्बन चेन। तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन हम कैसे करें इंडक्टिव इफेक्ट को, तो क्या कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ displacement of shared electron, the process of displacement of shared electron in carbon chain at one end of the carbon chain, एक छोर की ओर है। तो हम फिर से बात करें कैसे डिफाइन करेंगे, the process of displacement of shared electrons along the chain of carbon atom due to presence of polar covalent bond at one end of the carbon chain is called inductive effect। तो डिफाइन कैसे करें, कैसे डिफाइन होगा, देखिए यहां पर कि द प्रोसेस ऑफ displacement of shared electrons
द प्रोसेस ऑफ displacement of shared electrons, the process of displacement of shared electrons in carbon chain due to presence of polar bond at one end of the carbon chain is called inductive effect. तो क्या लिखें कि the process of displacement of shared electron toward one end in carbon chain due to presence of polar bond at one end of carbon chain is called inductive effect. तो ध्यान दें, तो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ displacement of shared electrons toward one end of carbon chain due to presence of polar bond at one end of carbon chain is called inductive effect. तो कहा गया प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है उनका शिफ्ट होना, डिस्प्लेस होना कहाँ पर, एक इंड की ओर, किस इंड की ओर, प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड, जहां पर पोलर बॉन्ड उपस्थित है, यही क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड वन एंड ऑफ द कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड एट वन एंड ऑफ कार्बन चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज परमानेंट इफेक्ट। Permanent effect. It is permanent effect and transmitted in carbon chain. It works in सिग्मा बॉन्ड। ये कहाँ काम करता है, सिग्मा बॉन्ड पर कार्य करता है। तो ध्यान दें कि क्या है कि किसी कार्बन चेन में किसी एक छोर पर पोलर बॉन्ड उपस्थित होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉनों का उस छोर की ओर शिफ्ट होना या डिस्प्लेस होना ही क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। और ये एक क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है और ये चेन में ट्रांसमिटेड होता है, संचारित होता है, संचारण कहते हैं, चेन में ट्रांसमिटेड होता है। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड दैट मींस सिंगल बॉन्ड पर कार्य करता है। तो ये तो हमारी थी डेफिनेशन कि कैसे डिफाइन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। तो बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट था। अब कहते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट है तो ये कितने प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, प्लस आई और माइनस आई। तो ध्यान दें कि जो हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मानकर जो हमारे एटम या ग्रुप हैं उनको हम कैटेगराइज करेंगे दो ग्रुप में, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप।
कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप क्या है और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्या है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मानकर, कि हाइड्रोजन एटम की पावर को मानकर, स्टैंडर्ड मानकर अदर जो हमारे एटम या ग्रुप है उनको हम कैटेगराइज करेंगे, उनके पावर के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे कि वो हमारा प्लस आई इफेक्ट ग्रुप में आता है या हमारा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप में आता है। तो बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का है। इसके हिसाब से हमने कहा कि जो हमारा जो ग्रुप है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। तो हम दो की बात करेंगे कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप की और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप की बात करेंगे। तो हम पहले बात करें कैसे डिफाइन करें प्लस आई इफेक्ट ग्रुप को। जो हमारे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे उनको कैसे डिफाइन करेंगे और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है उनको कैसे डिफाइन करेंगे। हमको ध्यान दें कि हमको स्टैंडर्ड किसको मानना है, हाइड्रोजन एटम को मानना है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड और हाइड्रोजन को मानेंगे तो क्या कहा जाएगा कि वे एटम या ग्रुप जिनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कहलाते हैं। और कहा जाएगा कि वे एटम या ग्रुप जिनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर क्या हाइड्रोजन की अपेक्षा कम होती है क्या कहलाएंगे, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कहलाएंगे। तो बात करते हैं कि हम बात करें कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप की बात करें, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप की बात करें तो क्या कहा जाएगा कि द एटम आर ग्रुप्स which have more attracting power या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। तो एटम आर ग्रुप्स which have electron attracting capacity more than hydrogen atom, कहा जाएगा। तो माइनस आई है, हम बात कर रहे हैं प्लस आई की, तो किसकी बात करेंगे कि द एटम आर ग्रुप्स विच हैव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर या कैपेसिटी लेस देन हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड क्या है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो बात करें कैसे डिफाइन करेंगे कि द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम which have electron attracting capacity less than hydrogen atom are called plus I effect group, plus I effect groups. So the atom are group of atoms which have electron attracting capacity less than hydrogen. हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होती है, अट्रैक्टिंग पावर क्या होती है, कम होती है, क्या कहलाते हैं, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कहलाते हैं। तो इनका जो इफेक्ट है वो क्या होता है, एल्किल जो ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप शो करते हैं। तो जो एल्किल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप शो करते हैं। तो इनका ऑर्डर क्या होता है, जो प्लस आई इफेक्ट का एल्किल ग्रुप का टर्सरी एल्किल ग्रुप जो है उसका हमारा इफेक्ट सबसे ज़्यादा, फिर हमारा सेकेंडरी का, फिर हमारा एथिल का,
और फिर हमारा मेथिल का, ये हमारा ऑर्डर होता है प्लस आई इफेक्ट का। इसी प्रकार से हम दूसरे की बात करें, माइनस आई इफेक्ट की बात करें। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स क्या होते हैं कि द एटम आर ग्रुप्स ऑफ एटम, ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे ऊपर है कि एटम आर ग्रुप्स ऑफ एटम which have electron attracting capacity लेस की जगह क्या होगा, मोर देन हाइड्रोजन एटम। यहां पर लेस है, यहां पर क्या हो जाएगा, मोर देन हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स। देखें क्या कहें कि द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, the atom are group of atoms which have electron attracting capacity more than hydrogen atom are called minus I effect group। जो माइनस, ध्यान दें, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स को हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप भी कहते हैं। माइनस आई इफेक्ट जो शो करते हैं, माइनस आई ग्रुप इफेक्ट ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप भी कहते हैं, और प्लस आई इफेक्ट ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अथवा आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप्स। माइनस आई ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स। तो ध्यान दें, प्लस आई ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं और माइनस आई ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नेचर शो करते हैं, और उनका हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमारा क्या होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे जो इफेक्ट होता है वो किसका, NO2 का होता है, फिर Cn का, Cn है, COOH, COOR, फिर F, Cl, Br, I, OH, OCH3, C6H5 और H। ये हमारा ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स का। कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग का हमारा ये कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स का नेचर शो करेंगे, और कौन कौन से हमारे हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करते हैं। तो ये तो हमारा था कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, और इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं और माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड किसको मान के चले हैं हम लोग, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कैपेसिटी को हमने स्टैंडर्ड माना है, उसके आधार पर हमने कहा है कि हाइड्रोजन से अगर अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है तो माइनस आई ग्रुप है, और जिसमें हमारा कम है वो हमारा प्लस आई ग्रुप है। तो हम बात करते हैं इनके, हमको देखना है कि क्या एप्लीकेशंस, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस की बात करनी है, क्या हमको एक्सप्लेन करने में काम आता है ये इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखते हैं हम
इंडक्टिव इफेक्ट का रोल कैसे हम करते हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन होता है इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा।